धर्मस्थला मामला हम सबको याद है। इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट था वो ये था कि जो मास्क मैन था, यानी पूर्व सफाई कर्मचारी जिसने तमाम दावे किए थे, ये कहा था कि उसने अपने हाथों से शवों को दफनाया है, महिलाओं को दफनाया है, पुरुषों को दफनाया है। जब जांच की गई तो उसके दावे उल्टे साबित हुए। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब आपको बता दें जो लेटेस्ट जानकारी है उसके खिलाफ 10 धाराएं बीएनएस एक्ट की जोड़ी हैं, जिनमें झूठी गवाही देना, मनगढ़ंत सबूत पेश करना, झूठी गवाही में सजा जैसे तमाम आरोप उसके ऊपर लगाए गए। आपको बता दें कि धर्मस्थला परिसर में उसने ये दावा किया था, उसकी निशानदेही पर 13 जो स्थान थे उनको चिन्हित किया गया था। 4 अगस्त तक 11 स्थानों की खुदाई हुई थी, जिनमें से 2 स्थानों पर, एक स्थान पर आंशिक कंकाल और जो दूसरा स्थान था उस पर एक खोपड़ी मिली थी। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे और तब तक खुदाई का काम रोक दिया गया था, इसलिए ताकि जांच रिपोर्ट सामने आए जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जांच रिपोर्ट सामने आई जिससे हड़कंप मच गया, पूरा मामला ही पलट गया। मामला कुछ इस तरह का बना कि जिसे वो महिला बता रहा था, ये कह रहा था कि उसने महिला के शव को यहाँ पर दफनाया था, दरअसल वो तो जांच में पुरुष की खोपड़ी निकली, यानी फॉरेंसिक जांच में उसके दावे बिल्कुल झूठे निकले। इसको लेकर एक फ्रेश मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी जांच शुरू की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया पर्जरी के तहत, यानी झूठी गवाही देने के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये धर्मस्थला को जो प्रशासन है, ट्रस्ट है, उसको बदनाम करने की साजिश थी या इसके पीछे कोई और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? अब एसआईटी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, पता लगा रही है कि क्या वाकई ये जो गवाही दी गई किन लोगों के कहने पर उसने ऐसा किया, या वो खुद ही ऐसा कर रहा था, और अगर कर रहा था तो क्यों कर रहा था? क्योंकि यही एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। 10 धाराएं जो जोड़ी हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। एक धारा उसमें है धारा 336, इसको बोलते हैं जालसाजी फर्जी दस्तावेज बनाना। धारा 227 झूठी गवाही, धारा 228 झूठे सबूत गणना, धारा 229 झूठे सबूत की सजा, धारा 230 मृत्युदंड के मामले में झूठी गवाही, धारा 231 गंभीर अपराध में झूठी गवाही, जैसे तमाम सबूत नष्ट करना। धारा 240 के तहत भी मामला इसमें दर्ज कर लिया गया। यानी कि एसआईटी, आपको बता दें, शुरुआत में जब इस पूरे केस को टेकअप किया था एसआईटी ने, तो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको 2 यूडीआर बोली गई थी, यानी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का एक केस था, मुझे याद है, और एक शिकायत थी जयंत की, उसके बेसिस पर एक कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की थी एसआईटी ने। 3 इसमें एक तरह से कहा जाए केस है जिसकी जांच गंभीरता से चल रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इन केसेस का क्या होगा, क्योंकि एक गवाही से तो ये साफ हो गया है कि वो महिला का शव नहीं था, पुरुष का था। तो पुरुष का था तो वो किसका था बेसिकली? इसका मतलब जो उसने गवाही दी वो तो गलत थी, लेकिन अब वो जो खोपड़ी मिली है वो किसकी है, इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। क्या इसने कोई ऐसा सबूत प्लांट किया, या इसने मारा, या इसने दफनाया, या मारा किसी और ने? ऐसी तमाम क्वेश्चंस है जिसका जो कर्नाटक पुलिस है वो इसमें जांच कर रही है। इसको लेकर क्या रिएक्शंस आए थे लोगों को, ये भी सुनिए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट है। अभी आने वाले वक्त में खुदाई आगे और होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी अभी एसआईटी ने कुछ तय नहीं किया है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि ये पुरुष की है, यानी कि ये साफ हो गया है कि जानवर की हड्डियां या कंकाल नहीं है। अब ये जो उसने झूठी गवाही दी जिसमें उसने महिला का नाम बोला, तो ये पुरुष का कैसे हो गया? ऐसी तमाम चीजें जिसकी अभी जांच आगे बढ़ेगी। इसमें एक और आपको बता दूं, यूडीआर दर्ज हुई थी, यानी अप्राकृतिक मृत्यु रजिस्टर जिसको कहा जाता है। ये भी इसमें आपको बता दूं कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने बताया था कि धर्मस्थला में वो सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में उसने शवों को दफनाने और जलाने के लिए उसको मजबूर किया गया था। इस तरह की उसने बहुत बड़ा आरोप लगाया था ट्रस्ट पर। अब ट्रस्ट ऑब्वियसली इस केस में आगे क्या वाकई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर नेत्रावती नदी के किनारे शवों को देखने जिसमें कई बार यौन हिंसा के निशान थे, इस तरह की इसने तमाम बातें बोली थी। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो तमाम उसकी जो बातें हैं वो एक तरह से कहा जाए वो झूठी साबित हुई हैं। बेल थांदा गढ़ी कोर्ट में उसके जो खोपड़ी और हड्डियों के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें 10 धाराओं को अब जोड़ दिया गया है। बहरहाल इस पर आपका क्या रिएक्शन है
क्या वाकई आपको लगता है कि संगीन धाराएं जो जोड़ी गई है वो बिल्कुल ठीक जोड़ी गई है, या मुकदमा कुछ हल्का बनाना चाहिए था? आप लोगों के व्यूज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।